करेंसी को उस देश के लोग यूज करते हैं वो उस देश की सरकार की करेंसी होती है, यानी सरकार के कंट्रोल में रहती है। ऐसी ही करेंसी को 2009 तक हम यूज कर रहे थे, बट 2009 के बाद पहली बार एक ऐसी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया के सामने जो किसी एक सरकार की नहीं थी, किसी एक रीजन की नहीं थी, किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की थी। जहां भी इंटरनेट चलता है पूरी दुनिया में, वहां की पूरी पब्लिक इस करेंसी की मालिक है। आज भी 14 साल से सक्सेसफुली चल रहा है, और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं पिछले 14 साल से, उन्होंने करोड़ों रुपए, ऐसे हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुली पिछले 14 साल में कमाए हैं। तो क्या था इसका प्रोटोकॉल, क्यों बनाई गई ये करेंसी? सतोशी नागामोटो एक नाम क्लेम किया जाता है जिन्होंने इसको बनाया, क्योंकि ओनरलेस करेंसी है, किसी मालिक की जरूरत नहीं होती, तो उन्होंने क्रिएट किया। सतोशी नागामोटो एक नाम उन्होंने लिख दिया, वो रियल नेम है या फेक नेम है किसी को नहीं पता, वो मेल है फीमेल है ये भी किसी को नहीं पता, वो आज दुनिया में है भी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया और एक ऐसी करेंसी से दुनिया को इंट्रोड्यूस किया जो आज रिवोल्यूशनरी बन चुकी है इस इंडस्ट्री में। एक नया कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं पिछले 14 साल में दुनिया के सामने आया, ब्लॉकचेन के रूप में और क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो जब इसकी शुरुआत हुई सातोशी नागामोटो के द्वारा, तो उन्होंने, क्योंकि करेंसी उस समय भी थी, करेंसी हम ऑलरेडी उस समय यूज कर रहे थे, तो उनका मकसद था एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो पूरी दुनिया की हो, यानी कोई एक देश की सरकार जिसको ऑन ना करती हो या कोई कंपनी उसको ऑन ना करती हो। यानी जब भी कोई एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ट्रांजेक्शन करे बिटकॉइन में, क्योंकि करेंसी का काम लेन देन का होता है, ट्रांजेक्शन का होता है, तो जब भी इस करेंसी में लेन देन करे तो किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। थर्ड पार्टी मतलब कोई मालिक उस करेंसी का नहीं होनी चाहिए, जिसके हाथ में कोई कंट्रोल हो, कोई कंपनी उसकी मालिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक ऑनर तो नहीं है, प्रोप्राइटर तो नहीं है, लेकिन एक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के दूसरे रास्ते से मालिक बन गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी हो सकती है, वो उसको ऑन ना करे। ना ही किसी देश की सरकार उसकी मालिक हो। अगर ये सब प्रोटोकॉल फुलफिल होते हैं, अगर इनमें से कोई मालिक नहीं होता, तो ऐसी करेंसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, यानी जिस करेंसी को कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, तो ऐसी करेंसी को कंट्रोल करती है पब्लिक। जो भी उसके यूजर होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, और यूजर्स के हाथ में भी इसके अंदर कुछ बदलाव करने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ लेन देन का अधिकार होता है। यूजर बदलते रहते हैं, आज आपने बिटकॉइन खरीदा, आपने किसी को बेच दिया, तो आप उस यूजर से, यूजर पैनल से हट गए, एक नया यूजर क्रिएट हो गया, यानी आप मालिक नहीं रहे, एक नया मालिक बन गया। क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, तो ये सेल परचेज से मालिक इसके बदलते रहते हैं, लेकिन सब मालिक की तरह काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट इसके अंदर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन करना, इसको एडिट करना, इसको कम ज्यादा करना, वो किसी के हाथ में भी नहीं होता। इसको बनाने से पहले ही इसके जो रूल्स हैं वो डिफाइन कर दिए जाते हैं, और ओपन सोर्स एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू इसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया जाता है। और जब तक दुनिया में इंटरनेट चल रहा है तब तक ये करेंसी चलती रहेगी। 14 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और 14 साल के बाद अगले 50 साल 100 साल भी ये करेंसी चलती रहेगी, बट इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस थीम के ऊपर, इस प्रोटोकॉल के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर बिटकॉइन को बनाया गया था, और आज भी 14 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। तो जब बनाया गया तो इसकी जो सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख फिक्स कर दी गई, जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता। माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट रेडी किया सतोशी नागामोटो ने, और उस माइनिंग के कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे जो बिटकॉइन है पब्लिक के आते चले गए। और जब शुरुआती कीमत इसकी रखी गई तो 35 पैसे थी, लगभग, और जैसे जैसे इस यूजर बढ़े, क्योंकि लोगों ने इस चीज को पसंद किया कि जब हम 2 लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी तीसरे को पता नहीं चलता, और ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन को किसी को बताना नहीं चाहता, सब लोग छुपा के ही करना चाहते हैं। तो इस चीज को लोगों ने पसंद किया, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आज दुनिया में 30 करोड़ से 50 करोड़ इसके यूजर हो चुके हैं, और 35 पैसे से शुरू हुआ वो कॉइन 2021 आते आते हाईएस्ट प्राइस पे पहुंचा 60 लाख रुपए तक। यानी जिसने भी 100 रुपए के कॉइन खरीदे थे 2009 में, 2021 आते आते उसके 100 रुपए 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गए, यानी वो 100 करोड़ का मालिक हो गया। किया क्या? सिर्फ 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे और कुछ नहीं किया। कोई टेक्नोलॉजी की समझ उनको थी नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको कोई कंपनी नहीं बनानी थी, उनको कोई ऑफिस नहीं बनाना था, उनको कुछ नहीं करना था, खाली कॉइन खरीदे, और 10 से 12 साल उन्होंने पेशेंस रखा और इंतजार किया। और जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता गया, जब 2021 में उन्होंने अपने कॉइन बेचे 100 रुपए के, तो 100 करोड़ रुपए उनकी पॉकेट में गए। जिसने भी 2013-14 तक पेशेंस रखा, 2009 में खरीद के, यानी 3 से 4 साल 5 साल की होल्डिंग की, उन लोगों के भी 100 रुपए के 1 करोड़ से 2 करोड़ में कन्वर्ट हुए। लेकिन जिन लोगों ने 2009 में खरीद के 2010 में बेच दिया, या 2020 में खरीद के 2021 में बेच दिया, या 6 महीने 1 साल से ज्यादा की होल्डिंग नहीं कर पाए, या 2 साल से ज्यादा की होल्डिंग नहीं कर पाए, उनमें से किसी के 100 रुपए के 500 बन गए। 100 रुपए का एग्जांपल दे रहा हूं, लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं। किसी के 100 रुपए के 500 बन गए, किसी के 100 रुपए के 1000 बन गए, या किसी के 100 रुपए के 50 रुपए रह गए। बट जिन भी इन 50 करोड़ लोगों में से, और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं 50 करोड़ लोगों में से, जिन लोगों ने भी 3 से 5 साल का
पेशेंस रखा, 3 से 5 साल बिटकॉइन को खरीदने के बाद सेल नहीं किया, उन सब लोगों ने, किसी ने अपने पैसे को 1000 गुना किया, किसी ने 10,000 गुना किया, किसी ने 1 करोड़ गुना भी किया। और वे 50 के 50 करोड़ लोग सेटिस्फाइड हैं 14 साल के बाद भी। पूरी दुनिया में किसी की एक भी कंप्लेंट नहीं है कि बिटकॉइन की वजह से उनके साथ चीटिंग हो गई, या सतोशी नाकामोटो उनको लूट के चला गया, या उनके साथ स्कैम हो गया, या उनको किसी ने बताया था और उनके साथ ठगी हो गई। ऐसे ही किसी की कंप्लेंट पूरी दुनिया में नहीं है 14 साल के बाद। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, किसी एक आदमी के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं था, पब्लिक इसकी मालिक थी। और जिस कॉन्सेप्ट में पब्लिक मालिक हो, पब्लिक के हाथ में कंट्रोल हो, उसके अंदर स्कैम करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, चीटिंग की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। कमाता कौन कितना है वो सबकी इन्वेस्टमेंट और एफर्ट और उनकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं होती। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है इस इंडस्ट्री की। 14 साल के अंदर करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री में कमाए, बिटकॉइन के माध्यम से कमाए। और एक दूसरी तस्वीर भी इस इंडस्ट्री की है, जिसमें हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने करोड़ों रुपए डुबाए और दूसरे लोगों को भी डुबाए। उसका कारण क्या था, वो मेजर कारण हमें समझने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, उसका मकसद था डिसेंट्रलाइज करेंसी तैयार करना, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंसी की तो जरूरत दुनिया को ना उस समय थी 2009 में, ना आज है। क्योंकि उस समय भी हम सेंट्रलाइज करेंसी यूज कर रहे थे। इंडियन रुपी सेंट्रलाइज करेंसी है, जो दुबई में रहते हैं तो दिनार उनके लिए सेंट्रलाइज करेंसी है, अमेरिका में रहते हैं तो डॉलर सेंट्रलाइज करेंसी है। तो किसी नई सेंट्रलाइज करेंसी की जरूरत नहीं थी, बट लोगों को नॉलेज नहीं थी। इनोसेंट लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग इनोसेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती, और एक ग्रीड हर आदमी में होता है, लालच हर आदमी में होता है पैसा कमाने का। उस चीज का फायदा उठा के बहुत सारे स्कैमर इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने सेंट्रलाइज करेंसीज बनाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, यानी अपने हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रखा। और ऐसी 65,000 तरह की करेंसी और बनी बिटकॉइन के बाद। पर दुर्भाग्य से सारी की सारी सेंट्रलाइज थी, कोई भी डिसेंट्रलाइज करेंसी बिटकॉइन के बाद मार्केट में आई ही नहीं, इसलिए हमें देखने का मौका भी नहीं मिला। और ये सारी की सारी सेंट्रलाइज करेंसी, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंसी को आप इलीगल भी बोल सकते हैं, फेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज करेंसी वही सक्सेसफुल हो सकती है दुनिया में जिसको सरकार कंट्रोल करे। अगर उसको कोई एक आदमी कंट्रोल करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और उसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार करना, फिर उसके ऊपर बहस होना, फिर उसको फाइनल करना, इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। तो जैसे जैसे ये रूल्स बनते जाएंगे, जैसे अभी G20 की मीटिंग अक्टूबर में है और ये फाइनल हो चुका है कि 20 देश जो G20 के हैं वो मिलके एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और उसके ऊपर उसके बाद बहस स्टार्ट होगी 20 देशों के बीच में कि किस तरह का कानून क्रिप्टो करेंसी पे दुनिया में चलाने के लिए लाया जाए। तो धीरे धीरे बनेगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन जब तक कानून नहीं है तब तक हर आदमी फ्री है, कोई भी अपनी करेंसी बना सकता है और कोई भी चीटिंग कर सकता है, और जैसा कि कर रहे हैं। और हम में से भी बहुत सारे लोग जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज के भुक्तभोगी हैं। हमने अपना नुकसान भी किया, अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान किया। उसका कारण यह था कि हमें कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, इस इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल को फॉलो करता हो। क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं तो मिलता कहां से? अगर हम ढूंढने की भी कोशिश करते तो नहीं मिलता। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही सेंट्रलाइज थे, इसलिए कोई कंपनी 3 महीने बाद बंद हो जाती है, कोई 6 महीने बाद, कोई 9 महीने बाद, कोई 12 महीने बाद, कोई 15 महीने बाद, और लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोगों की फेस वैल्यू खराब हो जाती है, और फिर लोगों को ये लगता है कि ये इंडस्ट्री ही खराब है। बट इसी इंडस्ट्री में, बिटकॉइन में 50 करोड़ सेटिस्फाइड लोग भी हैं। और आज 14 साल के बाद दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट लकीली हमारे सामने है, जिसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन, जिसको देखने के लिए आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट सीरियसली इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री में किस टाइप के कॉन्सेप्ट में पैसा कमाया जाता है और किस टाइप के कॉन्सेप्ट में पैसा डुबाया जाता है। क्योंकि दोनों पहलू हैं इस इंडस्ट्री के, और हर इंडस्ट्री के रहते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती है। ना तो सब कुछ अच्छा होगा दुनिया में कभी भी, और ना ही सब कुछ बुरा होगा। तो हमें समझना पड़ता है। आज तक हमें ये नॉलेज किसी ने नहीं दी थी, पर लकीली हमें ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से नॉलेज मिली, और इस नॉलेज को आज हम स्प्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लोगों को बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमाया जाता है और सेफ तरीके से कमाया जाता है, जिससे ना तो आपका नुकसान हो, ना आपके आसपास के लोगों का नुकसान हो, और आप सक्सेसफुली पैसा कमाएं, ईमानदारी से पैसा कमाएं, ताकि उस पैसे को कमा के आप एंजॉय कर सकें। और कोई पैसा चीटिंग से, धोखेबाजी से हम कमाएं और उस पैसे के बाद हमें किसी की बात सुननी पड़े, हमारे ऊपर लीगल कार्यवाही हो, तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं होता। उससे बेटर है घर में खाली बैठे, ज्यादा बेटर होता है। तो ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से पूरी ईमानदारी से बहुत बड़ी अर्निंग ली जा सकती है। बाकी डिसीजन आपका है। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद कोई क्वेरी हो तो जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ आप बैठ के स्टडी करिएगा। तो बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन की। ट्रस्ट बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बना के लॉन्च की गई है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों प्रोटोकॉल के ऊपर ये ब्लॉकचेन बनाई गई है। इसका जो बेस है इथेरियम का है, क्योंकि आज के समय की
सबसे जो बेटर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन में वो इथेरियम की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितनी भी दुनिया की एक्सचेंजेस हैं, जितने भी वॉलेट आज के समय दुनिया में है, 90% इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं। यानी इथेरियम के बेस को लेके आप ब्लॉकचेन बनाते हैं तो हर एक्सचेंज और हर वॉलेट उसको एक्सेप्ट करता है। और आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, आप कह सकते हैं कुछ महीनों में, ये जो कॉइन है ट्रस्ट बिटकॉइन, दुनिया की ऐसी कोई एक्सचेंज नहीं होगी, दुनिया का ऐसा कोई वॉलेट नहीं होगा जहां पे ये नहीं जाएगा। इसको जाने की जरूरत नहीं है, उन एक्सचेंजेस की मजबूरी हो जाएगी ट्रस्ट बिटकॉइन को लेके आना। और इस सैटरडे की मीटिंग में जो हमारी ट्रेनिंग मीटिंग रहती है उसमें इस चीज को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी तब आ जाएगी तो आपको वाकई में ये विजुलाइज होगा और आपको दिखाई देने लगेगा कि कैसे पूरी दुनिया ट्रस्ट बिटकॉइन को हर एक एक्सचेंज पे लेके आएगी। देखने वाली है आने वाले कुछ ही महीनों में। तो ट्रस्ट बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है जो इथेरियम के बेस पे बनी, जिससे वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं। बट इथेरियम एक सेंट्रलाइज कॉइन है तो उस प्रोटोकॉल को इसने फॉलो नहीं किया। कॉइन के मामले में इसने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो किया और एक फिक्स क्वांटिटी इसके ऊपर जनरेट की, 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन है जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता। बट इथेरियम की बात करें तो वो एक सेंट्रलाइज कॉइन है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसकी क्वांटिटी को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। तो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के मिश्रण को लेके एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाई गई है, जिसमें बिटकॉइन भी आपको दिखाई देगा और इथेरियम के फीचर्स भी आपको दिखाई देंगे। ऐसी नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन तैयार की गई है और इसका विजन बहुत बड़ा है इस ब्लॉकचेन का। आज हो सकता है हम सब लोग जितने भी यहाँ हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इसमें हम पैसा कैसे कमाएं। 90% लोगों का यही एक मकसद है। लेकिन ट्रस्ट बिटकॉइन बनाने का मकसद पैसा कमाना है, वो एक अलग बात है कि लोग पैसा कमाएंगे। बट आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में इस ब्लॉकचेन की हर आम आदमी को, जिसके पास अपनी ब्लॉकचेन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, हर आम आदमी को जो इंटरनेट यूज करता है, हर आम आदमी को, चाहे वो एम्प्लॉय हो, छोटा बिजनेसमैन हो, कहीं जॉब करता हो, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। और उस समय अपनी ब्लॉकचेन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगले 10-20 साल के विजन को देखते हुए इस ब्लॉकचेन को रेडी किया गया है। और आने वाले समय में अगले 2 से 3 साल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हैं सब कुछ ब्लॉकचेन पे आने वाला है। तो उस समय आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस विजन को देखते हुए इसको तैयार किया गया है ब्लॉकचेन को, हर आम आदमी, खास आदमी बिना पैसे के, बिना 1 रुपया खर्च किए इस ब्लॉकचेन को यूज कर सके। और आने वाले समय में ऐसा बहुत सारे लोग करने वाले हैं, करोड़ों की क्वांटिटी में लोग इस ब्लॉकचेन को यूज करने वाले हैं। उससे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम ना आपको बेनिफिट होगा, ना मुझे, ना ही ब्लॉकचेन को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट जब किसी भी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट होता है और उसका बेनिफिट उन लोगों को होने वाला है जो आज इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो पायनियर होंगे, आज जो जुड़े हैं या आने वाले 1 साल में, 2 साल में इस ब्लॉकचेन के साथ जुड़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पे ब्लॉकचेन काम करती है। और इसके बारे में इंटरनेट पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मीटिंग में समय कम होता है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते। करेंसी की बात करें तो इसका जो नेटिव कॉइन है वो ट्रस्ट बिटकॉइन के नाम से है। इस इंडस्ट्री में जब भी हम करेंसी को यूज करते हैं, कॉइन, टोकन और फिएट करेंसी, 3 तरह के मोड होते हैं। कॉइन वो होते हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे ट्रस्ट बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रॉन है, पॉलीगॉन है या बिटकॉइन है। और टोकन वो होते हैं जो अपनी ब्लॉकचेन नहीं बनाते, किसी और की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी करेंसी को लॉन्च करते हैं। जब भी हमें कॉइन और टोकन को सेल करके अपनी लोकल करेंसी में, यानी अपने बैंक के अकाउंट में पैसा लेना हो, आप किसी भी देश में रहते हो, तो हमें सबसे पहले फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। और आज के समय की सबसे जो पॉपुलर फिएट करेंसी है वो यूएसडीटी है, जो डॉलर के प्राइस के आसपास रहती है हमेशा। तो कॉइन और टोकन को सेल करके हम यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं और यूएसडीटी को विद इन 5 मिनट हम अपने बैंक अकाउंट में कैश कर सकते हैं। और जिस भी देश में रहते हैं उस देश के कानून के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। भारत की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी हमें अर्निंग होती है उसका 30% हमें टैक्स पे करना होता है। और हर आदमी को ईमानदारी से वो टैक्स पे करना भी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, इस इंडस्ट्री को समझ जाएंगे तो 2-4 हजार, 5 हजार, 1 लाख, 2 लाख कमाएंगे। इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा जब समझ लेंगे, और इस इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, ट्रस्ट बिटकॉइन में जब आप 1 महीने, 2 महीने रह जाएंगे तो आपका विजन ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा कि कैसे 1 करोड़ कमाए, कैसे 10 करोड़ कमाए, कैसे 100 करोड़ कमाए या कैसे 1000 करोड़ कमाए। तो जब बात करोड़ों में हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, उसमें से 30 लाख सरकार को देना पड़ता है तो देना चाहिए। 70 लाख आपका व्हाइट का इनकम होता है, उसको जैसा चाहे आप वैसा एंजॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस सारे के सारे प्रोसेस में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। 5 से 10 मिनट में आप फिएट करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में कैश कर सकते हैं। और हर आदमी जो भी गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में सब सीख जाते हैं। और 25 से 65 हजार तरह की करेंसी अभी तक अवेलेबल है, जैसा पहले भी हमने बात की इस इंडस्ट्री में। और 160 करेंसी ब्लॉकचेन है,
ये 4 महीने पहले पीपीटी बनी थी, तो हो सकता है 160 से 170 हो गई हो, 80 हो गई हो, बढ़ती रहती है। ये एक अंदाजा है, कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। 800 ब्लॉकचेन दुनिया में ऐसी बन चुकी हैं, जिसमें से रिलायंस भी एक है, जो हमारी देश की जानी-मानी कंपनी है। बड़ा औद्योगिक घराना है, और जियो का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा डेटा वो ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आने वाले हैं, इसकी अनहैकेबल टेक्नोलॉजी की वजह से। और जैसा मैंने बताया, अगले 2 से 3 साल में इंटरनेट पे हम जितना भी काम करते हैं, सबका सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आने वाला है, इसकी डेटा सिक्योरिटी की वजह से और अनहैकेबल टेक्नोलॉजी की वजह से। 30 ब्लॉकचेन ऐसी हैं, 30 से 40 ब्लॉकचेन ऐसी बन चुकी हैं, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर इस इंडस्ट्री का सारा बिजनेस है। यानी आप कोई एनएफटी के प्रोजेक्ट है, एनएफटी के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते होंगे। मेटावर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, मेटावर्स से रिलेटेड भी आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। टोकन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, कॉइन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं। ऐसा बहुत सारा बिजनेस है, वो सारा का सारा इन 30 से 40 ब्लॉकचेन के ऊपर ही बेस्ड है, जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं। और हम सब लोग लकी हैं कि उनमें से एक ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, और आने वाले समय में ये आपको दुनिया की टॉप ब्लॉकचेन्स में से एक मिलने वाली है, कुछ ही महीनों के अंदर। ऐसा मेरा विश्वास है। और जब भी हमें क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करना हो, तो 2 तरह के मोड अवेलेबल होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। और इन 2 वर्ड्स को इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है, तो हर समय याद रखने की जरूरत है। किसी भी प्रोजेक्ट को करें, किसी भी काम को इस इंडस्ट्री में करें, तो उसको तोलने का तरीका है सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो डेफिनेटली पैसा आप कमा सकते हैं, लॉस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सेंट्रलाइज्ड होगा तो 100% लॉस के चांसेस हैं। भले ही आपको सामने दिखाई दे रहा हो कि आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, पलक झपकते ही पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। ऐसा अरबों रुपए लोगों के खत्म हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, जिनको ये जानकारी नहीं थी कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। तो वॉलेट और एक्सचेंज 2 तरह के मोड होते हैं, जहां पे हम अपने एसेट्स को रखते हैं, क्योंकि अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते। इंटरनेट की करेंसी है, इंटरनेट की एसेट्स है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज या सेंट्रलाइज वॉलेट वो होते हैं जो कोई एक आदमी कंट्रोल करता है, यानी उसका कोई एक ओनर होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। उसके ऊपर आप जितनी भी एसेट्स रखते हैं, वो सब उसके कंट्रोल में रहती हैं। आप रख तो सकते हैं उसमें 1 करोड़ रखिए, 10 करोड़ रखिए, लेकिन जब आपको विड्रॉ करना हो, तो उसके ओनर के ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको मिलेगा या ना मिले, नहीं मिलेगा। हो सकता है 5 साल तक विड्रॉल और डिपॉजिट चलता रहे, 5 साल बाद अचानक आपको बोल दिया जाए कि आज से विड्रॉल बंद, जैसा कि एफटीएक्स एक्सचेंज में हो चुका है। 3 महीने 4 महीने पहले लगभग 16 अरब रुपए एक ही दिन में डूब गए। वो भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, लोग उसके ऊपर ट्रेडिंग करते थे, अपनी एसेट्स रखते थे, लेकिन उसका ओनर आया सोशल मीडिया पे और उसने सिर्फ इतना बोला कि आज से मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूं, और 16 अरब रुपए करोड़ों लोगों के डूब गए एक ही सेकंड में। आज उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या था? उनको ये नॉलेज नहीं थी कि सेंट्रलाइज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। और आज भी इस इंडस्ट्री में जो ये मानते हैं कि हम पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से इस इंडस्ट्री में, उनमें से भी 90% लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिर्फ वर्ड सुने हुए हैं, जैसा कोई बोलता है वैसा हम मान लेते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों का इस इंडस्ट्री में नुकसान होता है, लेकिन जो समझदारी के साथ काम करते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए पहले भी कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। इसकी बजाय डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करें, तो वो ऐसे एक्सचेंज या ऐसे वॉलेट होते हैं जिसपे एक आदमी का कंट्रोल नहीं होता, यानी उसको बना के डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, पब्लिक को मालिक बना दिया जाता है। उसमें जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको एक सीक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की मिलती है। जैसे आपके बेडरूम में कोई तिजोरी लगी हो, उसकी चाबी आपके हाथ में हो, जब चाहे उसके अंदर आप एसेट्स रखिए, जब चाहे उसमें से निकाल लीजिए। इसी तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट काम करते हैं, जो 100% सेफ होते हैं। आज तक पिछले 14 साल में कभी किसी ने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना होगा कि किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे किसी ने एसेट रखा और उसका एसेट चोरी हो गया या उसको नुकसान हो गया, किसी ने हैक कर लिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस पे सीक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की मदद से पूरी की पूरी सिक्योरिटी आपके हाथ में रहती है, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आज ट्रस्ट वॉलेट पे मान लीजिए हम एसेट्स रखते हैं और किसी कारण से ट्रस्ट वॉलेट बंद हो गया, उसको उसकी जो टीम है या उसके जो ओनर है उसको ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी जितनी भी एसेट्स आपने रखी है, उसको आप किसी दूसरे वॉलेट पे भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। इतनी सिक्योरिटी होती है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की। लेकिन वहीं अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपने कुछ रखा है, तो वहां पे आपको ना तो सीक्रेट फ्रेज दिया जाता है, ना प्राइवेट की। अगर वो बंद हो जाए तो उसको आप कहीं भी रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी एडवाइस है, इस इंडस्ट्री में आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबका एक ही मकसद है, कॉमन गोल यही है कि अच्छा पैसा कमाए इस इंडस्ट्री में आके। तो जब पैसा कमाने आए हैं, तो डेफिनेटली पैसा कमा के ही आप बाहर निकले, नुकसान करके ना निकले। मेरी ऐसी इच्छा है, या आप कह सकते हैं ऐसी एडवाइस है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट हो इस इंडस्ट्री में, उनसे दूरी बना के रखिए, और जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो उनमें समझ के साथ आपको अच्छा लगे तो आप काम करिए, अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। कम्युनिटी
कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री में कम्युनिटी की वजह से कम्युनिटी के लिए सब रूल्स, सब फीचर्स बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को हम अट्रैक्ट कर सकें। और सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, तो वहां भी कम्युनिटी चाहिए, सबको वोट चाहिए, इसलिए पब्लिक के पीछे जाते हैं। कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए भी आपको कंज्यूमर चाहिए, तो आप पब्लिक के पीछे जाएंगे। तो हर इंडस्ट्री में कम्युनिटी की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री का बेस ही कम्युनिटी है। बिटकॉइन को जब बनाया गया पहली बार 14 साल पहले, तो उसका बेस ही था कम्युनिटी की, कम्युनिटी को मालिक बना दिया जाए, कोई भी कम्युनिटी को कंट्रोल ना कर पाए। बाकी हर इंडस्ट्री में एक मालिक होता है, कम्युनिटी को सिर्फ यूज किया जाता है। बट क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वहां कम्युनिटी मालिक होती है। यहाँ भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों वर्ड को याद रखना जरूरी है। सेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें कम्युनिटी को यूज किया जाता है एक आदमी को अमीर बनाने के लिए, जो उस प्रोजेक्ट का मालिक होता है। ऐसे हजारों एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब मालिक अमीर हो जाए, तो उसके बाद कम्युनिटी को साइडलाइन कर दिया जाता है। उन्होंने कमाया, उनका नुकसान हुआ, सारी जिंदगी की कमाई लोग लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए या किसी लालच में, वो भी डूब जाता है। तो किसी को इस चीज की परवाह नहीं होती। बट डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में आप खुद मालिक होते हैं, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, कोई आपके साथ आपके पैसे को मिसलीड नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। आप कंप्लीटली खुद मालिक होते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को पहचानना सीख जाएं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं, आज इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, एक सिंपल सा फीचर आपको बता देता हूं पहचानने का। बाकी बहुत सारे उसके कॉमन प्रोटोकॉल हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्या सेंट्रलाइज है, क्या क्या डिसेंट्रलाइज है। लेकिन एक सिंपल सी बात, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आए और आपको ये कमिटमेंट करे कि इतने दिन में आपको इतना पैसा आ जाएगा, 1% डेली आ जाएगा, आप 1 लाख इन्वेस्ट करिए, 3 महीने में डबल हो जाएंगे, या आपको 0.1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, 3% डेली आएगा, तो आप ये समझ लीजिए आपको लूटने के लिए आया है जो भी आपके सामने बैठा है। भले ही आपका दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, अगर उसको नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री को, तो अनजाने में लूटने के लिए आया है। और अगर उसको इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो जानबूझ के लूटने के लिए आया है। तो ये आप पहचान लीजिए उसको नॉलेज है या नहीं है। अगर उसको नॉलेज है, तो ये समझ लीजिए कि कितना आपका वेल विशर है, जो जानबूझ के आपको लूटने के लिए आया। और अगर अनजाने में आया, तो उसको आप बचा सकते हैं समझदारी से बता के कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट में हमेशा नुकसान होता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छा भी करेंगे और खुद भी लुटने से बचेंगे। क्योंकि जैसा पंकज जी बार बार इस मीटिंग में बोलते हैं, एक वर्ड वो बोलते हैं कि हाँ, क्रिप्टो क्रांति नहीं, एक लूटो क्रांति चल रही है। तो ये वाकई में लूटो क्रांति यहाँ पे चल रही है। हर आदमी दूसरे आदमी को लूटने के लिए तैयार बैठा है। अगर आपने अपनी जेब को नहीं संभाला, तो कोई भी किसी भी टाइम लूट के चला जाएगा और बाद में आपको पता लगेगा कि अब तो हाथ से गया सब कुछ। तो इसलिए अगर सामने से कोई ये बोल रहा है आपको कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 1% डेली आएगा, 0.1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, या मंथली इंटरेस्ट आएगा, तो समझ लीजिए वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली उसमें नुकसान होने वाला है, डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से दूरी बना दीजिए। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानना होता है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे आती है, ये सब कुछ जब ट्रस्ट बिटकॉइन में बने रहेंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 5 से 10 दिन भी अगर इस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे, ट्रस्ट बिटकॉइन के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है। और बहुत सारी चॉइस नहीं है हमारे पास डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की, क्योंकि 14 साल पहले बिटकॉइन बनाया गया था और 14 साल के बाद ट्रस्ट बिटकॉइन हमारे सामने आया है। इन बिटवीन कोई डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। और उसका कारण ये है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को जो क्रिएट करता है, उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ब्लॉकचेन बनानी पड़ती है, फिर मार्केटिंग पे एक्सपेंसेस करना पड़ता है चलाने के लिए, क्योंकि घर बैठे तो चलेगा नहीं, मार्केटिंग पे भी खर्च करना पड़ता है। और उसके बावजूद उसकी पॉकेट में कुछ नहीं आता। उसको जो प्रॉफिट होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के बाद, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है, 5 साल के बाद उनको प्रॉफिट आता है। तो ऐसा पेशेंस रख के लोग आते नहीं है इस इंडस्ट्री में कि 3 साल 5 साल के लिए 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करें, फिर मेहनत करके कम्युनिटी क्रिएट करें और अपना जो प्रॉफिट है वो 5 साल के बाद लें। लेकिन जिसने ये काम किया, सबसे पहला काम सतोशी नाकामोटो ने किया, तो 10 लाख बिटकॉइन उनके पास थे। आज की उनकी बिटकॉइन की अगर वैल्यू, मार्केट वैल्यू की बात करें, तो 24,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है। अगर उसने लोगों की भलाई के लिए काम किया, लोगों को मालिक बनाया, तो आज वो खुद 24,000 करोड़ का मालिक है। और जितनी ये 65,000 तरह की करेंसी आई, जिसमें आपको हर 3 महीने बाद करोड़पति अरबपति बनने के सपने दिखाए जाते हैं और आप भी बहुत आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं, पैसा लगाते भी हैं और लोगों का लगवाते भी हैं, उनमें से कितने एक मालिक आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिसने 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ कमा लिए हो? उनमें से 80% तो जेल में मिलेंगे। कुछ लोग अपना शहर छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ घर छोड़ के भाग जाते हैं। सबकी कंडीशन ऐसी होती है।
यानी अगर सही काम कर ले, थोड़ा सा पेशेंस रख लें, इस इंडस्ट्री ये बोलती है कि 3 से 5 साल, 2 साल, 3 साल पेशेंस रख लो, तो डेफिनेटली करोड़पति बन जाओगे। लेकिन हम लोग पेशेंस रखने के लिए तैयार नहीं है। हमें 3 महीने के अंदर अरबपति बनना है। तो 3 महीने में कोई इंडस्ट्री आपको अरबपति नहीं बना सकती, करोड़पति नहीं बना सकती। 2 से 3 साल, 5 साल अगर पेशेंस रखें, तो इस इंडस्ट्री से जल्दी आपको कोई करोड़पति नहीं बना सकता। तो इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ लेंगे, तो बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कम्युनिटी मालिक होती है, और ट्रस्ट बिटकॉइन की तो टैगलाइन है बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी द्वारा बनाया हुआ और कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद है कि इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगले 5 मिनट में इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, जिसमें से 10 लाख कॉइन डेवलपर के हैं। जैसा मैंने बताया, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे बना है कंप्लीटली। तो 10 लाख जो ट्रस्ट बिटकॉइन है वो डेवलपर्स के लिए है, लेकिन वो भी उन्होंने 3 साल के लिए लॉक किए हैं। 3 साल के बाद अनलॉक होने स्टार्ट होंगे, लेकिन वो फील्ड में नहीं सेल होंगे। जो भी लोग माइनिंग का सेटअप लगाएंगे, आने वाले समय में बहुत बड़ी कम्युनिटी ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे आने वाली है। उसके यूजर्स बढ़ने वाले हैं करेंसी के अलावा और दूसरे सेक्टर्स में। तो उस समय इसकी माइनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सेटअप्स की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय उन लोगों को जो माइनिंग के सेटअप्स लगाएंगे, उनको ये जो ट्रस्ट बिटकॉइन है रिवॉर्ड्स के रूप में जाएंगे। इसके बारे में अगले 6 महीने 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 3 साल तक ये अभी लॉक रहेंगे। 2 करोड़ ट्रस्ट बिटकॉइन जो है कंप्लीटली पब्लिक के लिए है, जिसको आज हम खरीद सकते हैं और उसकी होल्डिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और ये 2 करोड़ जो ट्रस्ट बिटकॉइन है, टाइम टू टाइम फेस वाइज 5 फेस में पब्लिक में आएंगे। फर्स्ट फेस में अभी 25 लाख कॉइन अनलॉक हुए हैं। $1 का इसका प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस है। 25 लाख कॉइन $1 के ऊपर सेल होंगे, जिसमें से लगभग 7,30,000 सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। और जब तक ये 25 लाख कॉइन सेल नहीं होते, इसका प्राइस $1 ही रहेगा। ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पहले से ही प्री डिसाइडेड है। और जैसे ये 25 लाख कॉइन सेल हो जाएंगे, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये 1 दिन में सेल हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो या 2 साल में हो, जैसे ये 25 लाख कॉइन सेल हो जाएंगे, इसका प्राइस ऑटोमेटिकली $10 हो जाएगा। और $10 पे 25 लाख ये कॉइन जो ऑलरेडी कम्युनिटी के पास है, प्लस 25 लाख नए कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। तो 50 लाख कॉइन बिकेंगे $10 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $100। $100 पे 50 लाख पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। तो 1 करोड़ कॉइन बिकेंगे $100 पे, और इसका रेट हो जाएगा $1000। $1000 के प्राइस पे 1 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन बिकेंगे $1000 पे, और इसका प्राइस हो जाएगा $10,000। $10,000 के प्राइस पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन, जो 2 करोड़ में से बचे होंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में आएंगे, जिसका एज्यूम टाइम रखा गया है 2029। पर ये 2029 का 2031 भी हो सकता है, और हो सकता है 2025 में ही सारे के सारे कॉइन पब्लिक में आ जाएं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये कॉइन पब्लिक में आएंगे, और जब तक ये $10,000 प्राइस नहीं होता, यानी 2 करोड़ कॉइन जब तक पब्लिक के हाथ में नहीं आते, तब तक इसका जो रेट डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की है, जिसको प्री डिसाइड कर दिया गया है। कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। यानी $1 से $10 जाएगा, $9 या $8 नहीं आ सकता। $10 से $100 जाएगा, 100 से 1000, 1000 से 10,000। बट $10,000 के बाद जब ये $10,000 पे पहुंचेगा, उस समय जितने भी कॉइन हर रोज सेल हो जाएंगे, हो रहे होंगे, वो किसी ना किसी वॉलेट या किसी ना किसी एक्सचेंज पे जा रहे होंगे। कभी 500, कभी 1000, कभी 2000। धीरे धीरे करके 2 करोड़ पूरे कॉइन एक्सचेंजेस और वॉलेट पे जाएंगे लोगों के, और उस समय पब्लिक डिसाइड करेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कंट्रोल है वो खत्म हो चुका होगा। तब पब्लिक डिसाइड करेगी इसका प्राइस $10,000 होना चाहिए, इसका प्राइस $7,000 होना चाहिए, इसका प्राइस $1,00,000 होना चाहिए या $1 करोड़ होना चाहिए। वो पब्लिक डिसाइड करेगी। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल नहीं रहेगा। बट $10,000 तक इसका प्राइस प्री डिसाइडेड है, ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। आज फॉर एग्जांपल हम $100 के कॉइन खरीदे हैं। $100 की कीमत आज $9,000 है। 9,000 के अगर आज हम कॉइन खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है इसको $10 में बेचेंगे, $100 में, 1000 में या 10,000 में। अगर डिसाइड नहीं करते हम तो खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्री डिसाइड रूल है वो यही कहता है। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारे जो कॉइन है वो होल्डिंग पे चले जाते हैं। यानी $10 पे हमने डिसाइड किया तो $10 पे बिक जाएंगे, 100 पे डिसाइड किया तो 100 पे बिक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 कॉइन खरीदे, और उसको अपने हिसाब से एक एल्गोरिदम हमने अपना सेट किया कि 30 कॉइन हम $10 में बेचेंगे, 30 कॉइन $100 में बेचेंगे, 20 कॉइन $1000 में बेचेंगे, और 20 कॉइन $10,000 में बेचेंगे। अगर इस तरह से डिसाइड करते हैं, तो लगभग आज से 6 से 8 महीने में, टाइम फिक्स नहीं है, बट जिस स्पीड से बिक रहे हैं उसी स्पीड से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 6 से 8 महीने में आपके 30 कॉइन, यानी 30% कॉइन $10 पे बिक जाएंगे, और यहाँ पे 16 से 17,000 रुपए आपको वापस आ जाएंगे। यानी 9,000 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की, और 6 से 8 महीने में 16-17,000 होके हमारे पास वापस आ गए 30% कॉइन सेल करके। उसके 1 से 1.5 साल बाद जब आपके 30 कॉइन और $100 पे बिकेंगे, तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके 1 से 1.5 साल बाद 18 महीने का एक अंदाजा आप गैप मान लीजिए,
उसके 1 से 1.5 साल बाद जब आपके 20 कॉइन $1000 पे बिकेंगे तो लगभग 10 लाख आपको आ जाएंगे, और उसके 1 से 1.5 साल बाद जब आपके 20 कॉइन $10,000 पे बिकेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपको आ जाएंगे। यानी आज अगर 9,000 के कॉइन खरीदते हैं और 3 से 5 साल का पेशेंस आप रखते हैं या रख सकते हैं, तो थोड़े-थोड़े टाइम के बाद पैसा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल इंतजार ही करना पड़ेगा और आपको 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए का रिटर्न आ सकता है। वहीं अगर आज 1 लाख रुपए के कॉइन खरीदे तो आपको उतने ही टाइम में यानी 3 से 5 साल में 10 करोड़ का रिटर्न आ सकता है। वहीं अगर आज आपको 10 लाख रुपए के कॉइन खरीदे तो आपको 3 से 5 साल में उतने ही समय में 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अब आपको हो सकता है आज से 3 से 5 साल बाद जैसे आपने कोई फ्लैट बुक किया तो 3 से 5 साल का एक पैकेज चलता है कि आप 10% अब दीजिए, 20 अब दीजिए, 30 अब दीजिए। तो आपको मान लीजिए एक फ्लैट खरीदना है 3 से 5 साल के बाद, या अपना एक सेकंड होम बनाना है, तो आज 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ना तो आपको कोई प्री पेमेंट देने की जरूरत है, ना मिड पेमेंट देने की जरूरत है, ना लास्ट पेमेंट देने की जरूरत है। 3 से 5 साल में यही 9,000 रुपए आपको इतना पैसा दे देंगे कि आप एक फ्लैट बहुत आसानी से लग्जरी फ्लैट 1 करोड़ रुपए तक का खरीद सकते हैं। वहीं आपको कोई ऐसी एसेट्स खरीदनी है, हो सकता है बेटी की शादी करनी हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है कोई ऐसी एसेट्स आपको खरीदनी हो जिसमें 10 करोड़ रुपए लगते हैं, तो आज सिर्फ 1 लाख रुपए के कॉइन खरीद लीजिए। 3 से 5 साल में यही 1 लाख रुपए के कॉइन आपको 10 करोड़ रुपए की एसेट्स खरीद के दिलवा सकते हैं। वहीं आपको अगर आज से 3 से 5 साल के बाद 100 करोड़ की कोई एसेट्स खरीदनी हो या कोई ऐसा एक्सपेंसेस करना हो जहां 100 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकते हैं, और कुछ भी आपका विजन हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, कुछ भी कहीं भी आपको खर्च करना है, तो आज सिर्फ 10 लाख रुपए के कॉइन खरीद लीजिए। 3 से 5 साल में यही 10 लाख रुपए के कॉइन आपको 100 करोड़ इंडियन रुपीस दिलवा सकते हैं। तो विजन आपका है, बट पैसा उतना ही लगाना जिसको 3 से 5 साल होल्ड कर पाओ। किसी भी लालच में आके किसी के बोलने पे बिल्कुल ऐसा पैसा मत लगाना जिसको 3 से 5 साल आप होल्ड ना कर पाओ, क्योंकि जो प्राइस आप डिसाइड करते हैं उसी प्राइस के ऊपर हमारे कॉइन बिकते हैं। हम अपनी मर्जी से कॉइन नहीं बेच सकते। आज एक लालच में आके आप किसी से ब्याज पे लेके या किसी से मांग के पैसा लगा दें और 2 दिन 4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको सेल करके वापस देना पड़े, तो आपकी मर्जी से सेल नहीं होगा। जो प्राइस आपने डिसाइड किया उसी के ऊपर सेल होगा। तो मिनिमम 1 साल, क्योंकि 30% कॉइन बेचते हैं तो अपने को लगभग हमारा पैसा 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है। तो मिनिमम 1 से 1.5 साल आप मान के चलिए, और मैक्सिमम 3 से 5 साल 6 साल का आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप इतना पैसा यहाँ से कमा लेंगे, लाइफ में कभी पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और आज अगर सरप्लस पैसा हो जिसको किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इससे बेटर प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलने वाला जहां से इतनी बड़ी रिटर्न आती है। और अगर वाकई में आज पैसा नहीं है, 9,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर $100 लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। क्योंकि आज अगर 9,000 रुपए आप यहाँ लगा देंगे तो 3 से 5 साल में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और आज वाकई में हमारे पास पैसा लगाने के लिए नहीं है और 3 से 5 साल में 1 करोड़ आ जाए तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो 9,000 के लिए तो मैं ये बोलूंगा, किसी से मांग के लगाइए, उठा के लगाइए, जैसे मर्जी लगाइए। $100 तो सबको लगा ही लेने चाहिए यहाँ पे, समझने के बाद। मेरे बोलने में मत लगाना, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना अच्छी तरह से, उसके बाद। क्योंकि $100, 9,000 रुपए ऐसा अमाउंट नहीं है जिसको आज के समय पे कोई फैमिली 3 से 5 साल तक होल्ड ना कर पाए, या 3 से 5 साल में 9,000 रुपए से कोई बहुत बड़ी आफत हमारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन 9,000 को 3 से 5 साल होल्ड कर लिया तो 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ सकते हैं। उससे हमारी लाइफ में जरूर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी हम कॉइन खरीदते हैं, चाहे 9,000 के खरीदे, 1 लाख के खरीदे, 10 लाख के खरीदे, क्योंकि कोई ओनर नहीं है, ओनरलेस प्रोजेक्ट है, तो ये सारा का सारा पैसा एक ऐसा यूनिक इंसेंटिव प्रोग्राम इसके ऊपर बनाया गया है जो दुनिया में पहली बार किसी ने बनाया है। 14 साल में नहीं, 200 साल में पहली बार बनाया है। कभी आज तक किसी ने ऐसा यूनिक इंसेंटिव प्रोग्राम नहीं बनाया जिसको एडिट ना किया जा सके या जिसके ऊपर किसी एक आदमी का कंट्रोल ना हो, यानी पब्लिक का कंट्रोल है। तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी ये इंसेंटिव प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इसकी सेल कभी नहीं रुकेगी, सेल ऑटोमेटिकली होती रहेगी। और जब सेल होती रहेगी कॉइन की, तो ये ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता रहेगा। और हम लोग जो आज इनिशियल स्टेज में जुड़े हुए हैं, या जो $10 में खरीदेंगे, आने वाले समय में $100 तक खरीदेंगे, तो वो लोग बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमाने वाले हैं। 5 तरह के यहाँ पे इंसेंटिव आते हैं। लेवल इंसेंटिव, 10% रॉयल्टी इंसेंटिव, फॉरेन टूर इंसेंटिव, मंथली रिवॉर्ड और 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड। वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करते हैं हम। लेवल इंसेंटिव में लेवल 1 से हमें, जिन लोगों को भी आप डायरेक्ट कॉइन सेल करते हैं और कॉइन कोई खरीदता है आपके रेफरल कोड पे, तो पहले 4 लोगों से आपको 5% आता है। यानी किसी ने 1 लाख के कॉइन खरीदे तो 5,000 इमीडिएटली आपको आ जाएंगे। और 4 के बाद जितने भी डायरेक्ट होते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, जितने भी आप डायरेक्ट लगाएं, अनलिमिटेड लगा सकते हैं, सभी से 10% आना शुरू हो जाता है। यानी किसी ने 1 लाख के कॉइन खरीदे तो आपको 10,000 रुपए इमीडिएटली आ जाएंगे। और जब भी हमारा बिजनेस $1,500 का हो जाता है और मिनिमम हमारे 3 डायरेक्ट हो जाते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 दिन में हो, 10 दिन में हो या 1 साल में हो, तो उस समय आपको 10 लेवल तक इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता $1,500 और 3 डायरेक्ट का, तब तक हमें सिर्फ फर्स्ट लेवल से ही इनकम आती है, इसके अलावा और कोई इनकम नहीं आती। बट ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद और बहुत सारी इनकम हमारे लिए ओपन हो जाती है।
तो 10 लेवल तक इनकम आती है, दूसरे लेवल से 3%, तीसरे लेवल से 2%, चौथे लेवल से 1%, पांचवें लेवल से 1% और छठे से 10वें लेवल तक 0.5%। और ये सारी की सारी इनकम हमें यूएसडीटी के माध्यम से आती है, जिसको विद इन सेकंड आप विड्रॉ कर सकते हैं। किसी ने ट्रांसफर नहीं करना होता आपको, ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉलेट में डालता है और उसको आप फिर विड्रॉ कर सकते हैं जिस भी वॉलेट में, बाइनेंस पे ले जाना चाहें, ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाना चाहें, मेटामास्क पे ले जाना चाहें या किसी एक्सचेंज पे ले जाना चाहें, जहां आपका मन करे वहां पे उसको लेके जा सकते हैं। पूरी तरह से आप मालिक हैं। सेकंड इनकम की बात करें तो फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जब भी $3000 का डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है हमारा, तो 10% हमें आता है, यानी $300 फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में आते हैं। और इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 1 दिन में करिए, 2 दिन में करिए, 1 साल में करिए, 10 साल में करिए, जब आपको $300 कमाने हो $3000 का बिजनेस कर लीजिए। और इसको एक बार करेंगे, एक बार आएगा, 2 बार करेंगे, 2 बार आएगा, 10 बार करेंगे, 10 बार आएगा। अनलिमिटेड बार इस इंसेंटिव को आप ले सकते हैं। तो लेवल 1 से जो लेवल इनकम में बताया 10% आ जाता है और 10% यहाँ, तो डायरेक्ट टीम से हमें 20% आ जाता है और 20% डायरेक्ट आना ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो, बहुत बड़ी अर्निंग मानी जाती है। यानी किसी को 10 लाख के आपने कॉइन सेल किए तो इमीडिएटली 2 लाख रुपए आपका रिवॉर्ड जनरेट हो जाता है, यानी आपकी इनकम जनरेट हो जाती है, जो बहुत बड़ी इनकम है। थर्ड इनकम की बात करें तो मंथली इनकम है। ये इनकम 20,000 रुपए महीने से लेके 1 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है। आपकी एंटायर टीम से पूरे महीने में 1 तारीख से 31 तारीख तक जितना भी आपका बिजनेस होता है, पूरे 1 महीने में जितना बिजनेस होता है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे हमें 20,000 रुपए से लेके 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है। इस इनकम को लेने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, हमारी किसी एक ग्रुप में यानी किसी एक लेग में $5,000 का बिजनेस चाहिए और बाकी सभी लेग्स में मिला के, क्योंकि अनलिमिटेड लेग्स होती है या कोई लिमिट नहीं है, बाकी सभी लेग से मिला के $5,000 का बिजनेस चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो $250 की यानी 20,000 रुपए की पहली इनकम हमें आती है। और जैसे जैसे हर महीने हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, हमारी अर्निंग भी बढ़ती है। 20,000 रुपए से लेके $10 लाख तक यानी 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है। किसी को 20,000 जाते हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 9 करोड़। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी महीने में, उसको उस हिसाब से ये इनकम जाएगी। ये बहुत बड़ी इनकम है। इसके लिए वाकई में टीम बना के बहुत बड़ी मेहनत की काम किया जा सकता है। और अगले 2 से 3 साल में खाली ये रिवॉर्ड इनकम, मंथली इनकम ही हमें इतना पैसा दे सकती है कि जिंदगी में कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 10% रॉयल्टी इनकम है। जितने भी हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, यानी जो भी हम जिन लोगों को हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इस कम्युनिटी से, वो जब भी कोई अर्निंग करेंगे यहाँ से, तो उनकी अर्निंग का 10% हमें रॉयल्टी के रूप में आएगा लाइफ टाइम। जब तक वो काम करेंगे उनको कोई ना कोई अर्निंग जाएगी, उनको कोई अर्निंग जाएगी तो हमें उनकी अर्निंग का 10% आएगा, वर्किंग अर्निंग का। जो वो कॉइन सेल करेंगे उससे हमें कुछ नहीं आएगा, जो लोग वर्किंग अर्निंग लेंगे उससे हमें 10% रॉयल्टी आएगी लाइफ टाइम। और ये बहुत बड़ी इनकम है, जितने डायरेक्ट आपके होंगे उतनी ज्यादा आप इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। जो भी 100 टॉप परफॉर्मर होंगे पूरी दुनिया में, उन 100 लोगों को 1 करोड़ कॉइन की सेल होने के बाद 2,25,000 यूएसडीटी यानी 2 करोड़ रुपए पर पर्सन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 200 करोड़ उन 100 लोगों में जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जब 1 करोड़ कॉइन सेल होंगे तो इसी तरह से 200 करोड़ 100 लोगों में फिर से जाएंगे। तो इस तरह से सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पब्लिक में। ना कोई इकट्ठा करता है, ना कोई स्कैम कर सकता है, ना चीटिंग कर सकता है, ना ही कोई आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है। आप मालिक हैं। विन विन सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए भी, और जिनके पास आज बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो वो वर्किंग करके भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और साथ में वो वर्किंग भी कर ले तो वो बहुत ह्यूज अर्निंग यहाँ से करने वाले हैं। और डेफिनेटली कुछ लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक दुबई का टूर है जो कॉन्टेस्ट चल रहा है। पहला जो कॉन्टेस्ट था हमारा वो थाईलैंड टूर का था, जिसमें लगभग 100 लोगों ने अचीव किया। और 18 जून से 24 जून तक हम सब लोग जाने वाले हैं थाईलैंड। सभी लोग वहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती भी करेंगे, सीखेंगे भी, और एक नया विजन लेके, नई उमंग लेके, नया उत्साह लेके आने वाले हैं वापस। और बहुत बड़ा बिजनेस वहां से आने के बाद और होने वाला है। बट फिलहाल दुबई के लिए क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। दुबई अगस्त में, अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जुलाई तक का क्राइटेरिया है। जुलाई तक हमें कंप्लीट करना है। जाने का टाइम अगस्त हो सकता है या सितंबर हो सकता है, हमें जाना है। उसके वहाँ लगभग 200 लोग वहाँ पे जा रहे हैं, 100 कपल्स आप कह सकते हैं वहाँ पे जाने वाले हैं। और वो एक सुपर लग्जरी टूर होने वाला है 6 नाइट 7 डेज का, यानी 1 हफ्ता आपको दुबई एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, दुबई को समझने का मौका मिलेगा। और दुबई में क्यों दुबई को क्यों क्रिप्टो करेंसी का हब बोला जाता है, इसलिए इस टूर को 7 दिन का बनाया गया है, ताकि वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर चीज आप वहाँ पे देख पाए। वहाँ पे एक्सपो भी उसके दौरान होने वाली है, उस एक्सपो में भी आपको ले जाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। और साथ में दुबई बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो वहाँ घूमने का तो डेफिनेटली मौका मिलेगा। और ये 5 स्टार 7 स्टार टूर आपके लिए होने वाला है, तो इसको मिस मत करिएगा। जो लोग थाईलैंड जाने वाले हैं वो बहुत अच्छी फील वहां से लेके आएंगे। वो आपको आके बताएंगे कि ट्रस्ट बिटकॉइन के जो टूर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और उससे 10 टाइम बेटर दुबई का टूर होने वाला है। तो उसका एक वीडियो हम प्ले करते हैं, उसके बाद उसमें क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे।